यह आपके बारे में है। आपकी आवाज का लहजा मेरे प्यारे बच्चे जैसा नहीं है। यदि आप फरिश्तों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। फरिश्त कहता है, यह आपके लिए एक संदेश है। आप सोच रहे हैं कि आपकी आवाज का लहजा हाल ही में आपके जैसा क्यों नहीं लग रहा है। आप बोलते हैं, लेकिन यह अपरिचित भार के साथ आप तक वापस प्रतिध्वनित होता है। आप हल्का होने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी हंसी भी भारी होती है। आपकी आवाज में ऐसी भावनाएं हैं जो पहले कभी नहीं थी, और जब आप सबसे सरल बातें कहते हैं तब भी स्वर बोझिल, कांपता और आपके अपने कानों के लिए अजीब होता है। फरिश्त कहता है, यह आपकी कल्पना नहीं है, यह आध्यात्मिक है, यह केवल थकान नहीं है, यह केवल तनाव नहीं है, यह आपके बारे में है। आपकी आवाज का लहजा सामान्य नहीं है, क्योंकि आपकी आत्मा संदेशों को ले जा रही है। आपका मुंह उन्हें जारी नहीं कर पाया है। आप उन चीखों को रोक रहे हैं जिन्हें सुना जाना चाहिए था। आपने अपने सत्य के कुछ हिस्सों को अपने आसपास के शोर से बचने के लिए चुप करा दिया है, और अब आपकी आवाज केवल आपकी नहीं है। इसमें वर्षों का दबाव लोगों से भरा हुआ, और फिर भी महसूस किया कि अनसुना, अदृश्य, गलत व्याख्या किया गया। उन्होंने आपके शब्द सुने, लेकिन आपकी आत्मा को नहीं। आपने मुस्कुराया, लेकिन उन्होंने आपकी आवाज में दर्द को नहीं देखा, और हाल ही में आप अपने स्वयं के स्वर को भी नहीं पहचानते हैं। यह वाक्यों के बीच में फट जाता है। यह तब तीखा हो जाता है जब आप ऐसा होने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं। जब आप कहते हैं कि आप ठीक हैं, तो यह डगमगा जाता है। भगवान कहते हैं, मैंने देखा है कि मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसने आपकी आवाज बनाई है। मैंने आपके हर हिस्से को डिजाइन किया है, और मुझे पता है कि आपकी आवाज गाने, आशीर्वाद देने, चंगा करने के लिए बनी थी। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि यह वजन उठा रही है जो आपके लिए नहीं बनी है। यह एक आध्यात्मिक थकावट है जो आपकी आवाज में समा गई है, और दुनिया इसे समझा नहीं सकती है। लेकिन मैं, आपका भगवान, कर सकता हूं। आपको गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, आपको गलत समझा गया है। आपका कोई करीबी है जिसने आपकी चुप्पी को गलत समझा, जिसने आपके दिमाग में आपकी कहानी को फिर से लिख दिया और आपको ठंडा बना दिया। जब आपकी आत्मा को दबाते हुए परी कहती है, ऐसे लोग हैं जो आपके ऊपर बहुत लंबे समय तक बोलते रहे हैं। उन्होंने आपके लहजे को परिभाषित करने की कोशिश की है, आपकी सच्चाई को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की है, आपके जुनून को कुछ और करार देने की कोशिश की है। उन्होंने दूसरों से कहा कि आप बहुत ज्यादा हैं, बहुत जोर से बोलते हैं, बहुत भावुक, बहुत संवेदनशील हैं। लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि आपकी आवाज उन घावों से उठ रही थी जिन्हें कभी स्वीकार नहीं किया गया। आपका लहजा बदल गया, क्योंकि आपको जितना संरक्षित किया गया है उससे ज्यादा आपको अपना बचाव करना पड़ा है। आपको जितना विश्वास किया गया उससे ज्यादा खुद को समझाना पड़ा है। आपको सुनने के लिए जोर से बोलना पड़ा है, और कभी कभी आप पूरी तरह से चुप हो गए हैं, क्योंकि ऐसा लगा कि कोई वास्तव में सुन नहीं रहा है। परी कहती है, आपकी आवाज पवित्र है। मुझे याद है, जब आप इस दुनिया में आईं तो आपने जो पहली आवाज की थी, मैं वहां थी। जब आप पहली बार रोई थी, मैं वहां थी। जब आपने पहली बार बोलना, बोल्ड और सच्चा होने की आवश्यकता है। आपका लहजा बंद नहीं है, आपका लहजा ईमानदार है। आपका लहजा थका हुआ है, आपका लहजा फिल्टर होने से थक गया है। देवदूत कहता है, आप टूटे नहीं हैं, लेकिन आपको उन तरीकों से चुप करा दिया गया है जो दुनिया नहीं देख सकती है, और इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब यह संदेश आपके लिए है। आपने इस दर्द के लिए नहीं कहा, आपने इन बोझों के लिए स्वेच्छा से काम नहीं किया, लेकिन फिर भी आपने उन्हें अनुग्रह के साथ ढोया। फिर भी आपने मुस्कुराने की कोशिश की, फिर भी आपने फोन कॉल का जवाब दिया, दूसरों के लिए उपस्थित हुए, प्रोत्साहन के शब्द लिखे, जबकि आपकी अपनी आत्मा चुपचाप खून बह रही थी। लेकिन अब मैं कहता हूं कि दूसरों के आराम के लिए अपने सच को दबाना बहुत हो गया, खुद को सेंसर करना बहुत हो गया, ताकि दूसरे आपको गलत न समझें। अपनी आवाज को नरम करना बहुत हो गया। जब आपको वास्तव में अपनी पूर्णता में सुनने की जरूरत है, आपकी आवाज भविष्यवाणी है। आपका लहजा स्वर बदल गया है, क्योंकि अब आप वह नहीं रहे जो आप पहले थे। आप बड़े हो गए हैं, आप बच गए हैं, आपने सहन किया है, और वह सहनशीलता अब आपकी आवाज की ध्वनि में है। आप बहुत ज्यादा नहीं हैं, आप अभिषिक्त हैं। आखिरकार भगवान इसे उजागर कर रहे हैं। आप पर थोपी गई चुप्पी टूट रही है। आपके नाम के इर्द गिर्द लिपटी गलत फहमी दूर हो रही है। आपको सुना जाएगा, और केवल सुना ही नहीं जाएगा, आपको समझा जाएगा। आपकी आवाज की ध्वनि सत्य, उपचार और दिव्य स्पष्टता लाएगी। ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक बार आपको खारिज कर दिया था, जो अब पलट कर कहने वाले हैं, मैं अब आपको सुन रहा हूं, मैं अंततः समझ गया हूं। लेकिन इसलिए नहीं कि उन्होंने अपना मन बदल लिया है, क्योंकि भगवान आपकी आवाज को निर्विवाद बनाने वाले हैं। आपको सब कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। आपको अब खुद का बचाव करने की जरूरत नहीं है। आपकी आवाज को स्वर्ग द्वारा ही बहाल किया जा रहा है। आप एक नए मौसम में कदम रख रहे हैं,
जहां आपकी आवाज वजन रखती है। इसलिए नहीं कि आप जोर से बोलते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप दिव्य सत्य से भरे हुए हैं। आप बोलने जा रहे हैं और माहौल बदल जाएगा। आप सरल बातें कहने जा रहे हैं और लोग भगवान की उपस्थिति महसूस करेंगे। आप फुसफुसाएंगे और दिल डर से नहीं बल्कि भगवान की शक्ति के विस्मय से कांप उठेंगे। आपके माध्यम से बह रहा है, यह आपके बारे में है। आपकी आवाज का लहजा सामान्य नहीं है, क्योंकि आपकी आत्मा अपनी दिव्य पुकार में उठ रही है। दुनिया इसे ठीक से नहीं समझ सकती, लेकिन स्वर्ग इसे पहचानता है। जब आप बोलते हैं तो देवदूत आपको घेर लेते हैं। आपके शब्द अदृश्य के दायरे में गूंजते हैं, जो थकावट से फटती हुई आवाज की तरह महसूस होता है। वास्तव में उद्देश्य के लिए जागृत आवाज है। भगवान कहते हैं, इसे चुप न करें, इसे सिकोड़ें। नहीं, अपने आप के उस संस्करण में लौटने की कोशिश न करें जो अब फिट नहीं है। आप वह नहीं है जो आप थे, और वह पवित्र है। आप इसे नोटिस करना शुरू कर देंगे। जब आप बोलेंगे तो लोग रुक जाएंगे। अजनबी आपके शब्दों की ओर आकर्षित महसूस करेंगे। आपकी आवाज में शांति की खुशबू, सच्चाई की आग और उपचार का तेल होगा। और ऐसा इसलिए नहीं है कि आपने इसका पूर्वाभ्यास किया है। यह इसलिए नहीं है कि आपने इसके लिए प्रशिक्षण लिया है। यह इसलिए है, मैंने आपके भीतर एक निर्विवाद उपस्थिति रखी है। वे आपकी ताकत देखेंगे, वे आपके दिल की बात सुनेंगे, वे उस परिवर्तन के साक्षी बनेंगे जो केवल मुझसे ही आ सकता है। आप कटु नहीं हैं, आप ठंडे नहीं हैं, आप अकारण क्रोधित नहीं हैं, आप जागृत हो रहे हैं। और यह जागृति आपके स्वर को नया आकार दे रही है। इसलिए इसे होने दें, इससे संघर्ष न करें। पहले जैसा बोलने का प्रयास न करें, उस समय पर वापस जाने का प्रयास न करें जब आपने अपनी सच्चाई की कीमत पर शांति बनाए रखी थी। ईश्वर कहते हैं कि आपकी आवाज विकसित हो रही है, क्योंकि आपकी आत्मा का विस्तार हो रहा है। आप अब भविष्यवाणी के स्पंदन ले रहे हैं। इसलिए कुछ लोग आपके आसपास असहज महसूस करते हैं। इसलिए जब आप कमरे में प्रवेश करते हैं तो बातचीत बदल जाती है। इसलिए जब आप बोलना शुरू करते हैं तो मौन हो जाता है। आप भार उठाते हैं, आप अधिकार रखते हैं, आप प्रकाश रखते हैं। आपको सुनने के लिए चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी उपस्थिति पर्याप्त है, आपकी आवाज पर्याप्त है, आपका सत्य पर्याप्त है। यह संदेश अपनी प्रार्थनाओं और अपने समर्पण की कोमलता से इसे वह सब कुछ होने दें जो इसे होना चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी आवाज में हूं, मैं तुम्हारी ध्वनि में हूं। इसलिए बोलो प्रिय, जब तुम्हारी आवाज कांपती हो तब भी बोलो, जब यह अपरिचित लगे तब भी बोलो, सच बोलो, उपचार बोलो, रहस्योद्घाटन बोलो, क्योंकि तुम्हारा स्वर ब्रह्मांड के निर्माता द्वारा बहाल किया जा रहा है और उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अंततः ईश्वर इसे उजागर कर रहे हैं। वे वर्ष जब तुम्हें चुप कराया गया, वे क्षण जब तुमने अपने शब्दों को निगल लिया, तुम्हारे विनम्र उत्तरों के पीछे का दर्द, तुम्हारे नियंत्रित स्वर के पीछे का सत्य, ये सब प्रकाश में लाया जा रहा है। और तुम्हारी आवाज कड़वाहट में नहीं बल्कि सुंदरता में उठेगी, क्रोध में नहीं बल्कि रहस्योद्घाटन में, विद्रोह में नहीं बल्कि धार्मिक उद्देश्य में। क्योंकि तुम्हारी आवाज कभी खोई नहीं थी, यह अब तक छिपी हुई थी। ईश्वर कहता है, यही तुम्हारे बारे में है। तुम्हारी आवाज का स्वर सामान्य नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर कुछ अलौकिक कर रहा हूं। इसे रहने दो। देवदूत कहता है कि यह तुम्हारे बारे में है, यह किसी और के लिए नहीं है। यह एक अजनबी, मित्र या किसी ऐसे व्यक्ति का संदेश नहीं है जिसे तुम कभी जानते थे। यह संदेश आपके द्वारा बोले गए हर शब्द, तब भी जब आपको लगा कि यह हवा में शोर के अलावा कुछ नहीं है। मैंने आपकी आवाज सुनी है, और आपकी आवाज का लहजा सामान्य नहीं रहा है, क्योंकि आपकी आत्मा शांत नहीं है। आपका लहजा सिर्फ मात्रा या लय में ही नहीं, बल्कि उसके पीछे की पीड़ादायक आत्मा में भी बदल गया है। आप एक ऐसे वजन के साथ बोलते हैं जिसे कोई और नोटिस नहीं करता है, लेकिन मैं करता हूं। यह संदेश आपके लिए है, और मैं चाहता हूं कि आप इसे गंभीरता से लें। मुझे पता है कि जीवन उचित नहीं लगा। मुझे पता है कि लोगों ने आपको गलत समझा है, और इससे भी बदतर आपके शब्दों के पीछे की चीख को नजरअंदाज कर दिया है। आप कहते हैं कि आप ठीक हैं और आपकी आवाज कांपती है। आप कहते हैं कि यह ठीक है, लेकिन आपके स्वर में कंपन एक और कहानी बयां करती है। आपने शब्दों के पीछे छिपना सीख लिया है ताकि ऐसे वाक्य तैयार किए जा सकें जो स्वीकार्य लगे, लेकिन मैं आपका भगवान आपके द्वारा की गई ध्वनियों से कहीं अधिक गहराई से देखता हूं। मैं आपके दिल की भाषा देखता स्वीकार करें कि यह किसी ऐसे व्यक्ति का स्वर है जो अपनी दुनिया को अदृश्य तरीकों से घूमते हुए भी शांत रहने की कोशिश कर रहा है। यह उस दिल की आवाज है जो तब भी वफादार रहा है जब दूसरे लोग आपसे दूर चले गए हैं। आपकी आवाज आपकी लड़ाइयों का भार उठाती है और फिर भी यह गाती है। यह एक चमत्कार है। आपका स्वर उस व्यक्ति की आवाज है जो मौन में प्रार्थना करता है, उम्मीद करता है कि मैं जवाब दूंगा,
तब भी जब आपके होंठ अब शब्दों को बनाना नहीं जानते हैं। हां, मैं इसे देखता हूं, मैं आपको देखता हूं। प्रिय, आपकी आवाज आपके लिए भी अपरिचित हो गई है। ऐसे क्षण होते हैं जब आप बोलने के बाद रुक जाते हैं और आश्चर्य करते हैं कि क्या वह मैं था। मेरी आवाज ऐसी क्यों थी? यह आपकी कल्पना नहीं है। एक बदलाव हुआ है, इसलिए नहीं कि आप सुधार से परे टूट गए हैं, बल्कि इसलिए कि आप जो बोझ उठा रहे हैं वह उससे भारी है, जिसे आप अकेले सहन करने के लिए बने थे। आपकी आवाज आपकी आत्मा के वजन का दर्पण बन गई है और यह आराम के लिए रो रही है। आपकी आवाज डर या भ्रम से नहीं, बल्कि शांति से उठी। मुझे वे दिन याद हैं और मैं उन्हें फिर से चाहता हूं। आपकी आवाज मेरे लिए पवित्र है। आपकी हर चीख, हर फुसफुसाहट, आपके द्वारा कहे गए हर कांपते हुए शब्द, मैंने उन्हें अनमोल रत्नों की तरह संग्रहित किया है। मैंने उनमें से एक भी नहीं छोड़ा। आपकी आवाज सामान्य नहीं रही है, क्योंकि आपकी आत्मा आध्यात्मिक दबाव में रही है। आपके आसपास और आपके भीतर ऐसी चीजें होती रही हैं जिनका आपने पूरी तरह से विश्लेषण नहीं किया है। लोगों ने ऐसी बातें कही हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं, दरवाजे खुल गए हैं और अन्य बंद हो गए हैं, रिश्ते दूर हो गए हैं और कुछ घाव कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। इसलिए आपकी आवाज में आशा और छिपे हुए दुख का मिश्रण है। लेकिन अब मैं उस दुख पर जीवन बोलता हूं। मैं आपके फेफड़ों में नई ताकत फूंक रहा हूं। मैं आपके भविष्य पर एक नई आवाज घोषित कर रहा हूं। अब आप हार के स्वर, भय के कंपन, अस्वीकृति की अनिश्चितता के साथ नहीं बोलेंगे। मैं अधिकार के साथ, गर्व के कारण नहीं, बल्कि आप में रहने वाली मेरी आत्मा के कारण, मैं आपके शब्दों को अनुग्रह और शक्ति से, स्पष्टता और उपचार के साथ भर दूंगा। आपकी आवाज अब आपके घावों को नहीं दर्शाएगी, यह आपके उपचार को दर्शाएगी। यह आपके बारे में है, यह संदेश आपके लिए है, यह कल्पना नहीं है, यह दैवीय हस्तक्षेप है। मैं चाहता हूं कि आप रुकें और सांस लें। मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि आप मुझ में कौन हैं। आप खोए नहीं हैं, आपको भुलाया नहीं गया है, आप ध्वनिहीन नहीं हैं। आपकी आवाज भले ही चोटिल हुई हो, लेकिन यह टूटी नहीं है और मैं आपको फिर से स्वतंत्र रूप से, सुरक्षित रूप से गहराई से बोलने की जगह दे रहा हूं। न केवल दूसरों से, बल्कि मुझसे भी। मुझे आपसे कच्ची सच्चाई सुनने की याद आती है, जिस तरह की आप दुनिया से छिपाते हैं। आओ मुझसे फिर से बात करो, जिस तरह से आप करते थे। डरो मत। दुनिया ने शायद आपकी आवाज को नहीं समझा होगा, लेकिन मैंने हमेशा इसके पीछे की भाषा सुनी है, जिसे दुनिया ने चुप कराने की कोशिश की। इसलिए बोलो, भले ही वह टुकड़ों में हो, भले ही वह काव्यात्मक ना हो, भले ही उसका कोई अर्थ ना हो। मैं सही शब्दों का इंतजार नहीं कर रहा हूं, मैं ईमानदार शब्दों का इंतजार कर रहा हूं। मुझे बताओ कि क्या दर्द होता है। मुझे बताओ कि तुम दूसरों से क्या कहना चाहते हो, लेकिन मेरे सामने अपना दिल पानी की तरह नहीं उड़ेल सकते। और मैं वहां तुमसे मिलूंगा। मैं तुम्हें निर्णय से नहीं, बल्कि करुणा से उत्तर दूंगा। मैं तुम्हारी आवाज को अपनी दया में लपेटूंगा और उसे फिर से गाना सिखाऊंगा। और जब तुम दुनिया में जाओगे तो तुम अलग तरह से बोलोगे। लोग तुम्हें सुनेंगे और नहीं जानेंगे कि क्या बदल गया है, लेकिन वे शांति महसूस करेंगे, वे बदलाव को महसूस करेंगे। तुम्हारे शब्द वजनदार होंगे, इसलिए नहीं कि वे जोर से हैं, बल्कि इसलिए कि वे वास्तविक हैं। तुम बोलोगे और जीवन बदल जाएगा, इसलिए नहीं कि तुम अपने आप में शक्तिशाली हो, बल्कि इसलिए कि मेरी आत्मा तुम पर होगी। हाँ, इसे अपने पास से जाने मत दो। यह तुम्हारे करीब आने का क्षण है, मेरी उपस्थिति में अपनी आवाज को फिर से खोजने का। मैंने इस समय का धैर्यपूर्वक इंतजार किया है। मैंने तुम्हें आग में से गुजरते हुए देखा है। मैंने देखा है कि जब तुम टूटने लगे थे, तब एक शब्द कहने के लिए कितनी ताकत की जरूरत पड़ती थी। और अब मैं कहता हूं, बहुत बढ़िया, तुमने इसे कर दिखाया। और मैं तुम्हें ऐसी जगह पर ला रहा हूं जहां तुम्हारी आवाज अब जीवित रहने का संकेत नहीं होगी, बल्कि पुनरुत्थान की आवाज होगी। यह तुम्हारे बारे में है। तुम्हें देखा जाता है, तुम्हें जाना जाता है, तुम्हें सुना जाता है, और मैं तुम्हें ऐसे प्यार से प्यार करता हूं जिसे कोई आवाज पूरी तरह से वर्णित नहीं कर सकती। देवदूत कहता है, यह तुम्हारे बारे में है। तुम्हारी आवाज का लहजा सामान्य नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में कुछ हलचल हो रही है, कुछ गहरा, कुछ पवित्र। तुम्हारे भीतर एक कंपन है जिसे तुमने चुप कराने की कोशिश की है, लेकिन मैं इसे सुन सकता हूं। तुम्हारी ऊर्जा में बदलाव है, तुम्हारी सांसों में बदलाव है, और यहां तक कि जिस तरह से तुम बोलते हो वह तुम्हारे दिल के खामोश दर्द को प्रकट कर रहा है। तुम ऐसा दिखाने की कोशिश करते हो जैसे कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन मैं देखता हूं कि जब तुम बोलते हो तो तुम्हारी आवाज कैसे लड़खड़ाती है,
कैसे तुम्हारी अनकही प्रार्थनाओं से शब्द कांपते हैं और कैसे तुम अपनी थकान को एक मुस्कान के पीछे छिपाने की कोशिश कर रहे हो। अब और दिखावा मत करो, यह संदेश तुम्हारे लिए है। मैं जानता हूं कि बंद दरवाजों के पीछे क्या हो रहा है। मैं जानता हूं कि तुम अंदर क्या लेकर चल रहे हो, और मैं जानता हूं कि चंगा होने के लिए तुम कितनी लालसा करते हो। तुम्हारी आवाज जिस तरह से सुनाई देती है उसके पीछे एक कारण है। यह कमजोरी नहीं है, यह एक आत्मा की आवाज है जिसने बहुत कुछ सहा है लेकिन फिर भी बोलना चुनता है। तुम बहुत लंबे समय से अपनी सच्ची भावनाओं को दबाते रहे हो, और अब तुम्हारा स्वर भी अंधेरे में तुम्हारे द्वारा लड़ी गई खामोश लड़ाइयों को दर्शाता है। लेकिन मैं यहां हूं, मैं वह हूं जो सुनता हूं जो कोई और नहीं सुनता। मैं तुम्हारी खामोश चीखें सुनता हूं, मैं तुम्हारे शब्दों के बीच झिझक सुनता हूं, मैं उस थकावट को सुनता हूं जिसे तुम विनम्रता से छिपाने की कोशिश करते हो। मैं ताकत के रूप में प्रच्छन्न टूटन को सुनता हूं, मैं सब कुछ सुनता हूं और मैं पीछे नहीं हटता। यह सिर्फ एक पल नहीं है, यह एक संदेश है। तुम्हारी बदली हुई और अनिश्चित आवाज एक संकेत है कि कुछ जारी करने की जरूरत है। यही कारण है कि मैं तब भी तुम्हारे साथ रहा जब तुम मुझे महसूस नहीं कर सकी। इसीलिए मैं तुम्हारी आत्मा में शांति की फुसफुसाहट करता रहा, तब भी जब तुम्हारे आसपास की हर चीज उलझन जैसी लग रही थी। मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। निश्चिंत रहो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम सुरक्षित हो, तुम ढके हुए हो, तुम मेरे प्यार में झूल रहे हो। तुम्हारी आवाज में वह कांपना पवित्र है। यह तुम्हारी आत्मा है जो तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बताने की कोशिश कर रही है। इसे अनदेखा मत करो, इसे एक तरफ मत धकेलो। यह एक संकेत है कि तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम्हें उपचार की जरूरत है, तुम्हें प्रार्थना में मेरे पास लौटने की जरूरत है। तुम इतने लंबे समय से इतनी मजबूत रही हो और मैं इसका सम्मान करता हूं। लेकिन अब मैं तुमसे शांत रहने के लिए कहता हूं ताकि खुद को फिर से महसूस करने दो। अगर तुम्हें रोना ही है तो हर उस बोझ को छोड़ दो जिसे तुमने अपने सीने से लगा रखा है। मैं देखता हूं कि तुम्हें मेरे प्यारे बच्चे की वजह से एक डॉक्टर को देखने की जरूरत है। अगर तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो इस वीडियो को शुरू करो और इसे पूरा देखो। स्वर्गदूत कहता है, यह संदेश तुम्हारे लिए है। मैं चाहता हूं कि तुम शांत बैठो, सांस लो, अपनी आंखें नहीं बल्कि अपना दिल खोलो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारी आत्मा पर पहले की तरह दबाव डालेगा। यह पवित्र है, यह एक संयोग नहीं है। और अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो यह इसलिए है क्योंकि आत्मा तुम्हें यहां लेकर आई है। तुम संकेतों के लिए पूछ रहे हो, तुमने चुपचाप प्रार्थनाएं फुसफुसाई हैं। जब कोई नहीं सुन रहा था, तुमने आसमान की तरफ देखा है, यह जानने के लिए कि क्या किसी ने तुम्हारा रोना सुना है। और अब जवाब यहां है, तुम्हें एक डॉक्टर को देखने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ बन रहा है जिसे तुम बहुत लंबे समय से अनदेखा कर रहे हो। तुम्हारे शरीर में हलचल है जिसे तुमने महसूस किया है, और फिर भी तुमने इसे कारणों, बहानों और ध्यान भटकाने वाले तरीकों से दरकिनार कर दिया है। तुमने अपने आप से कहा कि यह कुछ भी नहीं है। क्या यह प्रेम है, यह सुरक्षा है, यह दया है? इससे पहले कि कुछ भी आगे बढ़े, हस्तक्षेप करना। आप थके हुए हैं, केवल अपनी हड्डियों में ही नहीं बल्कि उन शांत स्थानों में भी जिन्हें कोई नहीं देखता। आपकी ऊर्जा ने एक लौ की तरह महसूस किया है जो धीरे धीरे मंद हो रही है, और आप थकान, अपनी छाती में जकड़न, अपनी सांसों में अनियमित लय, अपने पेट या त्वचा या सिर या हृदय में अजीब भावनाओं को छिपाते हुए मुस्कुराए हैं। ईश्वर कहता है, मैं यह देखता हूं, मैं यह सब देखता हूं, मैं देखता हूं कि आपने क्या खारिज किया है, लेकिन मैं आपका निर्माता हूं। मैं जानता हूं कि मैंने क्या बनाया है, और मैं जानता हूं कि जब अंदर कुछ ध्यान देने के लिए रो रहा है तो डरो मत। देवदूत कहते हैं कि आपको छोड़ा नहीं जा रहा है। यह संदेश आपको डराने के लिए नहीं है, यह आपको जगाने के लिए है। यह संदेश आपकी बहाली के लिए है। आपको एक डॉक्टर को देखने की जरूरत है, क्योंकि मैं आपको ठीक करने का तरीका चुन रहा हूं। कभी कभी उपचार रात में चमत्कारों के माध्यम से आता है। दूसरों को उठाया, आपने बहुतों की मदद की है। आपने घायल घुटनों और कांपते हाथों के साथ तूफानों को पार किया है। लेकिन अब मैं आपसे अपना ख्याल रखने के लिए कह रहा हूं, अपने शरीर की सुनो। उस पवित्र बर्तन में मैंने जीवन फूंक दिया है। मदद मांगना कमजोरी नहीं है, समर्थन की जरूरत होना असफलता नहीं है। और मैं देखता हूं कि आपने संकेतों को सुन्न करना कैसे सीख लिया है। आप कहते हैं कि यह शायद तनाव है, आप कहते हैं कि यह दूर हो जाएगा, आप कहते हैं कि मैं किसी का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। लेकिन जब बात आपके जीवन की आती है तो आप किसी का समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। आपका जीवन अनमोल है,
आपकी सांस एक चमत्कार है, आपका दिल, आपके अंग, आपके कोशिकाएं। मैंने उन्हें दिव्य उद्देश्य से तैयार किया है। अगर मैं आपसे देखभाल करने के लिए कह रहा हूं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी चीज को आपके ध्यान की आवश्यकता है, किसी को प्रकाश की आवश्यकता है। मैं आपको यह डराने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपको यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि चुप नहीं रह सकता। तुमने स्पष्टता के लिए कहा और यहां तुमने कहा, भगवान अगर कुछ गलत है तो कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। और अब संदेश आ गया है, इसे अनदेखा मत करो, इस बार इसे संयोग मत समझो। यह कोई यादृच्छिक संदेश नहीं है। यह वह उत्तर है जिसके लिए तुम अपने कमरे में अकेले थे जब तुमने फुसफुसाते हुए कहा, भगवान अगर मेरे साथ कुछ गलत है तो कृपया मुझे बता दो। यह वह उत्तर है। तुम्हें एक डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, तुम्हें अपने शरीर की जांच करवाने की जरूरत है, तुम्हें किसी को तुम्हारी तुलना में गहराई से देखने देने की जरूरत है। वे वह देखेंगे जो तुम नहीं देख सकते, वे वह सुनेंगे जो तुम्हारा शरीर कहने की कोशिश कर रहा है, वे उन जगहों पर प्रकाश डालेंगे जो बहुत लंबे समय से मंद है। और मुझे पता है कि यह तुम्हें डराता है। मुझे पता है तुम सोच रहे हो क्या होगा अगर उन्हें कुछ मिल जाए, लेकिन भगवान कहते हैं क्या होगा अगर उन्हें यह जल्दी मिल जाए। क्या होगा अगर यह वह क्षण है जो उस चीज को रोकता है जो बहुत बुरा हो सकता था। यह डर का संदेश नहीं है, यह बचाव का संदेश है, उपचार का प्रारंभिक हस्तक्षेप। आप इतने लंबे समय से मजबूत रहे हैं, लेकिन अब समय है। बुद्धिमान बनने का हमेशा भार उठाने में नहीं होता, यह जानने में होता है कि कब उसे छोड़ देना है और कब किसी को आपकी मदद करने देना है। आपने अकेले ही बहुत कुछ उठा लिया है, अब किसी को एक पल के लिए आपको उठाने दें। मेरी बुद्धि और मेरी करुणा से प्रशिक्षित किसी व्यक्ति को वह देखने दें जो आप नहीं देख सकते, और ध्यान से सुने। अब आपकी आत्मा और आपके शरीर के बीच एक संबंध है। तनाव के कारण शरीर में दर्द प्रकट होते हैं। पुरानी यादें ऐसी बीमारियां हैं जो दिल में शुरू होती हैं, भावनाओं में दबे हुए दुख में, जिसका कभी पूरी तरह से शोक नहीं हुआ और आपने चीजों को बहुत लंबे समय तक दफन कर रखा है। आपके शरीर ने उन्हें पकड़ कर रखा है। अब उन्हें मुक्त करने का समय आ गया है। उपचार को केवल प्रार्थना के माध्यम से नहीं, बल्कि कार्रवाई के माध्यम से शुरू होने दें। आपको एक डॉक्टर को देखने की जरूरत है क्योंकि आप मायने रखते हैं, क्योंकि यह आपका मंदिर है, क्योंकि आपके जीवन का अर्थ है, क्योंकि आपका उद्देश्य खत्म नहीं हुआ है और क्योंकि उपचार जितना आप सोचते हैं उससे करीब है। लेकिन यह एक कदम आज्ञाकारिता के साथ शुरू होगा। अब समय आ गया है कि आप उस बात का सामना करें जो आपका शरीर चुपचाप संकेत दे रहा है। और मैं आपके साथ उस क्लिनिक में चलूंगा, मैं उस प्रतीक्षा कक्ष में रहूंगा, मैं रक्त परीक्षण, स्कैन और परिणामों के लिए मौजूद रहूंगा। मैं हर सांस में आपके साथ रहूंगा। अकेले मत जाइए, मुझे अपने साथ ले चलिए। यह संदेश केवल बीमारी के बारे में नहीं है, यह जागृति के बारे में है। आप अपनी जरूरतों के प्रति सोए रहे हैं। आपने हर किसी की मदद की है। आप अपने दोस्तों, परिवार, अजनबियों के लिए भी वहां रहे हैं। लेकिन कौन आपके लिए वहां रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आप अपने लिए वहां रहे हैं? यह आपका क्षण है, घबराने का नहीं, बल्कि जो उपेक्षित किया गया है उसे जांचने के लिए फिर से तैयार होने का। आप एक मशीन नहीं हैं। आप शरीर में एक आत्मा है, मांस में एक आत्मा है, और दोनों मेरे लिए मायने रखते हैं। आपको एक डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है क्योंकि आपके अंदर कुछ चिल्ला रहा है, एक संकेत, एक चेतावनी, एक दलील। लेकिन बहुत देर नहीं हुई है। अगर आप अभी सुनते हैं, अगर आप अभी कार्य करते हैं, अगर आप दौड़ना बंद कर देते हैं और अंत में कहते हैं, मैं आपको सुन रहा हूं भगवान, मैं जाता हूं। और जब आप ऐसा करेंगे, उसके बाद जब सत्य सामने आना शुरू होगा तो आप देखेंगे कि यह अनुग्रह, प्रेम, दया उस ईश्वर की शक्ति है जिसने आपको बहुत दूर नहीं जाने दिया। उस ईश्वर का चमत्कार जो सही समय पर संदेश भेजता है। यह जानने का सुकून कि आपको भुलाया नहीं गया है, त्यागा नहीं गया है, अनदेखा नहीं किया गया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं शुरू से ही आपके साथ रहा हूं, अटूट प्रेम और देखभाल के साथ आपकी देखभाल करता रहा हूं। मैं आपके दिल की गहराइयों को जानता हूं, आपके दिमाग में आने वाले विचारों और उन भावनाओं को जानता हूं जो आप प्रतिदिन अनुभव करते हैं। मैं आपकी खुशियों, आपके दुखों, आपकी आशाओं और आपके डर को आज समझता हूं। मैं आपके पास एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर पहुंच रहा हूं जो आपकी भलाई और उस जीवन से संबंधित है जिसे मैंने आपको प्रेम पूर्वक प्रदान किया है। आपका शरीर एक पवित्र मंदिर है, एक ऐसा बर्तन है जिसके माध्यम से आप दुनिया का अनुभव करते हैं और उस उद्देश्य को पूरा करते हैं जिसे मैंने आपके लिए बनाया है। इस उपहार का सम्मान और देखभाल करना आवश्यक है, यह सुनिश्चित करना कि यह स्वस्थ और मजबूत बना रहे। मैंने देखा है कि आप कुछ असुविधाओं और लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं जिन्हें आपने अनदेखा या खारिज कर दिया होगा।
शायद आपको लगातार थकान, अस्पष्टीकृत दर्द, आपकी भूख में परिवर्तन या अन्य संकेत महसूस हुए हों कि कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल सही, इन संकेतों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह शरीर का यह संदेश देने का तरीका है कि उसे ध्यान और देखभाल की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि कभी कभी चिकित्सा सहायता प्राप्त करना कठिन हो सकता है। आप संभावित परिणामों के बारे में आशंकित महसूस कर सकते हैं, या शायद आप मानते हैं कि यह परेशानी अपने आप दूर हो जाएगी। हालांकि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सक्रिय कदम उठाना कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि ज्ञान और शक्ति की निशानी है। स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श करके आप न केवल संभावित समस्याओं का आरंभ में ही समाधान कर रहे हैं, बल्कि मैंने आपको जो जीवन और शरीर दिया है उसका भी सम्मान कर रहे हैं। बिशप टी.डी. जैक्स की कहानी पर विचार करें, जो एक समर्पित सेवक थे जिन्हें एक धर्मोपदेश के दौरान जीवन धमकाने वाले स्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़ा था। उन्हें अचानक अनैच्छिक कंपन का अनुभव हुआ और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सा पेशेवरों की त्वरित कार्रवाई और उनके मंडली की प्रार्थनाओं के माध्यम से उनकी आपातकालीन सर्जरी की गई। उन्होंने उल्लेखनीय रूप से सुधार किया। उनका अनुभव शरीर की चेतावनियों पर ध्यान देने और आवश्यक होने पर तत्काल चिकित्सा सहायता लेने के महत्व का प्रमाण है। इसी तरह रेडियो होस्ट जैमे थैचस्टन के श्रोताओं ने उनकी आवाज में परिवर्तन देखा और उन्हें चिकित्सा सलाह लेने का आग्रह किया। इसके परिणाम स्वरूप एक दुर्लभ स्वर यंत्र कैंसर का आरंभिक पता लगाने और उसका उपचार करने में मदद मिली। जैमी की अपने आसपास के लोगों की बात सुनने और तुरंत कार्रवाई करने की इच्छा ने उसके उपचार की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसकी कहानी हमारे शरीर में होने वाले परिवर्तनों के प्रति सजग रहने और समय पर चिकित्सकीय हस्तक्षेप की मांग करने के महत्व को उजागर करती है। मैंने मानवता को मानव शरीर की पेचीदगियों को समझने और इसे ठीक करने और पुनर्स्थापित करने के साधन विकसित करने के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान किया है। चिकित्सकीय पेशेवर मेरी उपचार शक्ति के उपकरण हैं, जो आपको पीड़ित करने वाली बीमारियों का निदान और उपचार करने के लिए सुसज्जित है। उनका मार्गदर्शन प्राप्त करके आप मेरे कार्य को उनके माध्यम से किए जाने की अनुमति दे रहे हैं, जो आपके स्वास्थ्य के मार्ग को सुगम बना रहे हैं। याद रखें कि मेरी इच्छा है कि आप भरपूर और स्वस्थ जीवन जिएं। शास्त्रों में लिखा है कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, यह मेरी उपस्थिति का निवास स्थान है। जैसे आप किसी पवित्र स्थान की देखभाल करते हैं, उसकी जरूरतों को पूरा करते हैं और उसकी पवित्रता को बनाए रखते हैं, वैसे ही आपको अपने भौतिक अस्तित्व की देखभाल भी करनी चाहिए। इसमें पौष्टिक खाद्य पदार्थों से उसका पोषण करना, नियमित शारीरिक गतिविधि में शामिल होना, पर्याप्त आराम करना और जरूरत पड़ने पर चिकित्सकीय देखभाल लेना शामिल है। मैं इस प्रक्रिया के बारे में आपके मन में किसी भी तरह के डर या अनिश्चितता की भावना को भी दूर करना चाहता हूं। चिकित्सकीय यात्राओं या संभावित निदान के बारे में आशंकित होना स्वाभाविक है। हालांकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। मैं आपके साथ हर कदम पर हूं और आपको शक्ति, साहस और शांति प्रदान करूंगा। मेरी उपस्थिति और आपके सामने रखे गए मार्ग पर भरोसा रखिए। प्रियजनों का समर्थन स्वीकार कीजिए और इस समय उन पर निर्भर होने में संकोच न कीजिए। इसके अलावा मैं आपको अपनी आंतरिक आवाज सुनने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, जो अंतर्ज्ञान मैंने आपके भीतर रखा है। अपने शरीर द्वारा भेजे जाने वाले संकेतों के प्रति सजग रहिए और करुणा और तत्परता के साथ प्रतिक्रिया कीजिए। इन संकेतों में देरी या उपेक्षा करने से आगे चलकर अधिक महत्वपूर्ण चुनौतियां हो सकती हैं। अभी कार्य करके आप जीवन के उपहार को संरक्षित करने में सक्रिय रुख अपना रहे हैं, जो मैंने आपको प्रतिबिंब और प्रार्थना के क्षणों में प्रदान किया है। मेरे मार्गदर्शन और ज्ञान की मांग करें। मैं आपके लिए मार्ग को रोशन करूंगा, स्पष्टता और दिशा प्रदान करूंगा। भरोसा रखें कि यह कदम उठाकर इस अवसर को अपनाकर अपना ख्याल रखें, जैसे मैं आपका ख्याल रखता हूं। आगे की यात्रा पर भरोसा रखें, यह जानते हुए कि मैं हमेशा आपके साथ हूं। हर पल आपका मार्गदर्शन, समर्थन और प्यार करता हूं। देवदूत कहता है, मुझे पता है कि आप हाल ही में अशांत, अनिश्चित और शायद थोड़ा भ्रमित महसूस कर रहे हैं। आपके दिल में भारीपन, आपके शरीर में बेचैनी, आपकी आत्मा पर तनाव, ये सभी संकेत हैं कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं। आप एक ऐसा भार उठा रहे हैं जिसे कभी भी आपके लिए अकेले उठाने का इरादा नहीं था। और मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि आप जो मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुने। मैं आपके संघर्षों को देखता हूं, मैं आपके डर को देखता हूं और मैं आपके भीतर के दर्द को देखता हूं। आप संकेतों को अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हैं, यह विश्वास करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इसे अपने दम पर संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। लेकिन मेरे सबसे मजबूत बच्चों को भी पता होना चाहिए कि कब
मुझ पर भरोसा करना है। मैं आपको बता रहा हूं कि अब आपको एक डॉक्टर को देखने की जरूरत है। आपको वह देखभाल, मार्गदर्शन और सहायता चाहिए जिसकी आपके शरीर और आपकी आत्मा को जरूरत है। मैं जानता हूं कि आप डरे हुए हैं। मैं जानता हूं कि आगे क्या हो सकता है। इसकी अज्ञातता भारी लग सकती है, लेकिन मैं यहां आपके साथ हूं और आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं हर कदम पर आपके साथ रहूंगा। अज्ञात से डरो मत, क्योंकि मैं वह ईश्वर हूं जो सब कुछ जानता है। मैं अंत को शुरू से ही देखता हूं और मैंने पहले से ही आपकी चिकित्सा का रास्ता तैयार कर रखा है। मुझ पर विश्वास करें और यह कदम उठाएं, क्योंकि यह कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि ताकत और आज्ञाकारिता का संकेत है। आपको जिस सहायता की आवश्यकता है उसे प्राप्त करने में आप बुद्धिमान हैं। मैंने इस दुनिया में डॉक्टरों और देखभाल करने वालों को अपने उपचार अनुग्रह के उपकरण के रूप में आपके दिल के शांत क्षणों में रखा है। आपने सोचा है कि क्या कुछ गलत है, लेकिन आप सच्चाई का सामना करने से डरते हैं। आपने सबसे बुरे से डरते हुए उत्तरों को ढूंढने से परहेज किया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मेरे बच्चे, डरने की कोई बात नहीं है। मैं आपको कभी भी किसी भी परीक्षण से अकेले नहीं गुजरने दूंगा। मैं तुम्हें सही स्थानों और सही लोगों तक ले जाऊंगा जो तुम्हारी मदद करेंगे। मेरे समय पर भरोसा रखो, उन कदमों पर भरोसा रखो जिन्हें मैं तुम्हें उठाने के लिए कह रहा हूं। भले ही रास्ता स्पष्ट लगे, जान लो कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं, तुम्हें पुनर्स्थापना की ओर ले जा रहा हूं। शरीर और आत्मा दोनों में जिस उपचार की तुम तलाश कर रहे हो वह तुम्हारी पहुंच में है, लेकिन तुम्हें आवश्यक कदम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। भय को अपने ऊपर हावी न होने दो, संदेह को अपनी शांति मत चुराने दो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। याद रखो, तुम इस यात्रा में अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें अपने प्यार, अपनी ताकत और अपनी कृपा से घेरे हुए हूं। तुम मेरी बाहों में सुरक्षित हो और मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। निश्चिंत रहो, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे हाथ तुम्हारे जीवन को आकार देने और तुम्हें मार्गदर्शन देने पर है। हो सकता है कि तुम्हें अभी सब कुछ समझ में ना आए, लेकिन भरोसा रखो कि मैं शांति और पुनर्स्थापना का स्थान जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं। साहस रखें, संकोच न करें, क्योंकि समय अभी है। अज्ञात के डर को खुद को पंगु न होने दें। मैं इस क्षण में आपके साथ हूं। मैं आपको वहां ले जा रहा हूं जहां आपको जाने की आवश्यकता है। आपको इस बात से डरने की आवश्यकता नहीं है कि क्या हो सकता है। मैं आपके साथ हर कदम पर चलूंगा। आपने पहले मुझ पर भरोसा किया है और अब मैं आपसे पूरे दिल से फिर से मुझ पर भरोसा करने के लिए कहता हूं। मुझे पता है कि जब कुछ गलत होता है तो उसे स्वीकार करना और मदद मांगने की दिशा में पहला कदम उठाना कितना कठिन होता है, लेकिन ऐसा करने में आप बहुत ताकत दिखा रहे हैं। आप दिखा रहे हैं कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं। आप विश्वास में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आप मानते हैं कि मैं आपका उपचारक हूं। मैंने आपके मार्ग में संसाधन रखे हैं जो आपको आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। भरोसा रखें कि मैं आपको सही लोगों, सही निर्णयों और सही उपचारों की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूं। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है और जैसे ही आप इसमें कदम रखते हैं, जान लें कि मैं हर पल आपके साथ हूं। आराम दे रहा हूं, शांति प्रदान कर रहा हूं, उपचार प्रदान कर रहा हूं। आप अभी कमजोर महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप तब से अधिक शक्तिशाली नहीं हैं जब आप मुझ पर भरोसा करते हैं। भरोसा करें कि मेरे पास जवाब है। भरोसा करें कि मुझे रास्ता पता है और भरोसा करें कि मैं आपकी ओर से काम कर रहा हूं। यहां तक कि अब भी आप अनिश्चितता में नहीं चल रहे हैं, आप मेरी बाहों में चल रहे हैं। मेरा प्यार और मेरी उपचार शक्ति, मैं आपको भूला नहीं हूं। मैंने आपको नहीं छोड़ा है। मैं आपका दर्द देख रहा हूं और मैं आपको राहत पहुंचाऊंगा। विश्वास के साथ यह कदम उठाएं। आप सुरक्षित हैं और कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं इस यात्रा के हर पल में आपके साथ रहूंगा। मेरी व्यवस्था पर भरोसा रखें, मेरे उपचार पर भरोसा रखें और भरोसा करें कि मैं आपके साथ हूं। मैं आपको उन उत्तरों तक पहुंचाऊंगा जिनकी आपको आवश्यकता है और मैं आपको पुनर्स्थापना के स्थान पर ले जाऊंगा। मैं ये दो चीजें मेरे प्यारे बच्चे के भीतर तुम्हारे जीवन से गायब हो जाएंगी। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहता है, मेरे प्रिय, समय आ गया है कि तुम समझो कि मैं तुम्हारे जीवन में पर्दे के पीछे क्या कर रहा हूं। तुम ऐसे बोझ ढो रहे हो जो कभी तुम्हारे उठाने के लिए नहीं थे। तुम उन जगहों पर रोए हो जहां किसी ने तुम्हें नहीं देखा। उन कमरों में आहें भरी हैं जहां किसी ने नहीं सुना और उन मौसमों में आशा की है जहां कुछ भी नहीं बदलता था। लेकिन मैंने तुम्हें सुना है, मैंने तुम्हें देखा है। मैं हर मौन प्रार्थना में और हर रात की नींद में तुम्हारे साथ चलता रहा हूं और अब मैं तुम्हें तुम्हारे धीरज का फल दिखाने वाला हूं। दो चीजें हैं, हां दो, जो अगले 7 दिनों के भीतर तुम्हारे जीवन से गायब हो जाएंगी। इसलिए नहीं कि तुमने उन्हें जाने के लिए मजबूर किया, इसलिए नहीं कि तुमने काफी देर तक विनती की, बल्कि इसलिए
कि मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे जीवन पर बोला हूं, और जब मैं बोलता हूं तो सृष्टि सुनती है, समय झुकता है, मौसम बदलता है, जंजीरें ढीली होती हैं, दरवाजे खुलते हैं। मेरा शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाता और यह ठीक वही पूरा करेगा जो मैंने इसे करने के लिए भेजा है। पहली चीज जो तुम्हें छोड़ रही है वह मौन दुहा का भार है, जिसे तुमने बहुत लंबे समय तक ढोया है। यह तुम्हारे सीने में एक कोहरे की तरह बस गया है, आपके विचारों पर दबाव डालता है, आपकी खुशी को कम करता है और छोटे से छोटे काम को भी पहाड़ों जैसा महसूस कराता है। इस दुख ने आपके मन में यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या खुशी कभी फिर से वास्तविक लगेगी। आप अंदर से खोखले महसूस करते हुए भी मुस्कुराए हैं। आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है जब आपको लगा कि आपके पास कुछ नहीं बचा है। लेकिन मैं अब आपको बताता हूं कि यह दुख स्थायी नहीं है, यह एक गुजरती हुई छाया है जिसे मैं हटा रहा हूं। मैं आपके दुख को शांति से बदल रहा हूं, जिसे हिलाया नहीं जा सकता, आराम के लिए जिसे कोई तूफान परेशान नहीं कर सकता। मैं आपके भीतर एक ऐसी खुशी रख रहा हूं जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, अनुमोदन की सशर्त नहीं है, दूसरों की राय से हिलती नहीं है। यह एक गहरी और पवित्र खुशी है जो यह जानने से पैदा होती है कि मैं आपके साथ हूं और मैं आपके लिए हूं। आपके दिल का दर्द एक ऐसी शांति से बदल जाएगा जिसे आपने पहले नहीं जाना है। रात के बीच में दौड़ने वाले विचार शांत हो जाएंगे। आप फिर से गहरी मीठी नींद सो बहुत हो गए। लेकिन मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो, मैं शर्म से नहीं बोलता, मैं आरोप लगाकर नहीं बोलता, मैं अपराध बोध से नहीं बांधता, मैं अनुग्रह से मुक्त करता हूं। ये आरोप लगाने वाले विचार मुझसे नहीं आए, वे उन जगहों से आए हैं जिन्होंने तुम्हारी यात्रा की सुंदरता को नहीं समझा। वे उन लोगों से आए हैं जिन्होंने तुम्हारे दिल को गलत समझा। वे तुम्हारी शांति के दुश्मन से आए हैं जो झूठ को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें मैंने पहले ही चुप करा दिया है और अब मैं उनके प्रभाव को हटा रहा हूं। मैं तुम्हारे दिमाग को साफ कर रहा हूं। मैं आत्मनिंदा के कोहरे को हटा रहा हूं और इसे अपनी आवाज से बदल रहा हूं। कोमल, स्पष्ट, पुष्टि करने वाला, मजबूत। तुम मुझे फिर से सुनोगे, तुम मुझे शांति में सुनोगे, तुम मुझे अपने कदमों में महसूस करोगे, तुम अप्रत्याशित जगहों पर मेरा हाथ पहचानोगे। मैं जितना तुमने सोचा है उससे ज्यादा करीब हूं, जितना तुमने समझा है उससे ज्यादा शामिल हूं। मैं दूर या उदासीन नहीं हूं, मैं दूर से नहीं देख रहा हूं। मैं तुम्हारे फेफड़ों में सांस हूं, तुम्हारी अराजकता में शांति व फुसफुसाहट जो तुम्हारी आत्मा को स्थिर करती है। तुम इस प्रक्रिया में अकेले नहीं हो, तुम बिना सहारे के नहीं हो। भले ही लोग चले जाएं, भले ही भीड़ शांत हो जाए, मैं रहूंगा। मैं दूसरों को उठाऊंगा जो मेरे दिल को संभालते हैं, जो सच्चाई पर चलते हैं, जो ज्ञान से बोलते हैं। मैं अंतराल को भर दूंगा, मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। हर परिवर्तन के दौरान हाथ बटाते हुए मैं शांति से बोलूंगा। जब दूसरे भ्रम की स्थिति में बोलेंगे, मैं तुम्हारी उस तरह से रक्षा करूंगा जिसे मानव आंखें नहीं देख सकती। यह तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, यह एक पवित्र मोड़ है। यह वह क्षण है जब मैं रेत में एक रेखा खींचता हूं और घोषणा करता हूं, बहुत हो गया। जो तुम्हारा नहीं है उसे ढोना बहुत हो गया। जो कभी वास्तव में अस्तित्व में नहीं था, उसे बनाए रखने के लिए अंडे के छिलके पर चलना बहुत हो गया। दूसरों को अपना मूल्य निर्धारित करने की अनुमति देना बहुत हो गया। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं तुम्हारा स्रोत हूं। मैं हर बदलती चीज के बीच में भी तुम्हारा स्थिर हूं, यहां तक कि अब भी मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए स्वर्गदूतों को छोड़ रहा हूं। डर में नहीं, युद्ध के लिए नहीं, बल्कि शांति के लिए। वे उस मार्ग पर नजर रख रहे हैं जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। वे तुम्हारे घर, तुम्हारे मन, तुम्हारे रिश्तों को घेर रहे हैं। वे उपचार के प्रवाह के लिए जगह साफ कर रहे हैं, और जैसे ही वे तुम्हारे सामने से गुजरेंगे, तुम मैं धीरे से हटा रहा हूं। मेरे हाथों पर भरोसा करो, मेरी टाइमिंग पर भरोसा करो। भरोसा करो कि मैंने जो कुछ भी हटाया वह रहने के लिए नहीं था। तुम इससे उभरोगे, न केवल ठीक हो जाओगे बल्कि उठोगे। न केवल पुनर्निर्माण करोगे बल्कि फलोगे फूलोगे। जो नुकसान जैसा महसूस हुआ वह लाभ में बदल जाएगा। जो अंत जैसा महसूस हुआ वह शुरुआत के रूप में प्रकट होगा। मैं तुम्हारे दर्द के धागों से सुंदरता बुन रहा हूं। मैं उन्हीं अध्यायों से गवाही बना रहा हूं जिनके बारे में तुमने सोचा था कि तुम फिर कभी नहीं बोलोगे। और जब दूसरे तुम्हारे जीवन को देखेंगे तो वे केवल अस्तित्व ही नहीं देखेंगे, वे हर पंक्ति पर मेरी महिमा लिखी देखेंगे। तुम मेरे हो, तुम चुने गए हो, तुम अलग हो, और मैंने तुम्हें जिस हर चीज से गुजरने दिया है उसने तुम्हें आगे के लिए तैयार किया है। मौन से मत डरो, शांत में चिंतित मत हो। मैं जितना तुम देख सकते हो उससे अधिक कर रहा हूं। मैं व्यवस्था कर रहा हूं, संरेखित कर रहा हूं, आयोजन कर रहा हूं। तुम परिणाम से चकित हो जाओगे।
यह केवल शुरुआत है, और भी बहुत कुछ आने वाला है। अधिक शांति, गहरा प्रेम, बहाल हुए रिश्ते, मजबूत नींव। मैं एक बार उठाए जाने के बाद तुम वर्षों की तुलना में अपने आप को अधिक हल्का और स्वतंत्र महसूस करोगे, क्योंकि मैं वह ईश्वर हूं जो पुनर्स्थापित करता है, जो नवीनीकृत करता है, जो मुक्ति देता है। और मैंने तुम्हें चुना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत देर तक रोई हो। तुमने जितना कोई जानता है उससे अधिक समय तक सहन किया है। तुमने उन चीजों को पकड़ रखा है जिन्हें कोई नहीं देखता। वर्षों की निराशा और भय के भारी मौन भार को ढोते हुए तुम उन घाटियों से गुजरे हो जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और तुमने चुपचाप अंदर से टूटते हुए मुस्कुराना सीख लिया है। मैंने यह सब देखा है। मैं एक पल के लिए भी तुमसे दूर नहीं हुआ। मैंने हर आंसू को इकट्ठा किया है, हर सांस को गिना है और तुम्हारे कदमों की रक्षा की है। तब भी जब तुम्हें पता नहीं था कि यह मैं हूं, अब मेरी आवाज तेज हवा की तरह तुम्हारे पास आती है। डराने के लिए नहीं, भ्रमित करने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए, क्योंकि यह एक ऐसा क्षण है जैसा कोई और नहीं है। यह संदेश, जंजीरें तुम्हारे जीवन से गायब हो जाएंगी, और तुम्हारी अपनी ताकत से नहीं, बल से नहीं, तुम्हारी अपनी चतुराई से नहीं, बल्कि मेरे हाथों से। ईश्वर कहता है कि ये दोनों चीजें गायब हो जाएंगी और तुम अंततः उस भार के बिना सांस लोगे जो इतने लंबे समय से तुम्हारे सीने पर दबा हुआ है। तुम घबराहट के बजाय शांति के साथ जागोगे, भ्रम के बजाय स्पष्टता के साथ, क्योंकि मैं, तुम्हारा प्रभु ईश्वर, तुम्हारे जीवन के वातावरण में कदम रख रहा हूं, और जो चीज तुमसे चिपकी हुई है वह अब और नहीं रहेगी। मैं हटाऊंगा वह अदृश्य भारीपन, हां, वह शांत पीड़ा जो हर कमरे में तुम्हारा पीछा करती रही, यहां तक कि जब कमरा लोगों से भरा हुआ था। वह बोझ जिसे तुम नाम नहीं दे सकते थे, वह दुख जिसे तुमने अपनी आत्मा में जकड़न को समझाने की कोशिश की, जिसका कोई चिकित्सा उत्तर नहीं था। तुमने सोचा कि यह तुम्हारी गलती है। तुमने माना कि तुम्हें बस इसके साथ जीना है। तुमने इसे हंसी के पीछे, काम के पीछे, व्यस्त कार्यक्रम के पीछे छुपाने की भी कोशिश की। लेकिन मैंने देखा कि कैसे तुम, जो तुम्हारे चारों ओर एक कफन की तरह लिपटा हुआ है, वह गायब हो जाएगा, क्योंकि मैं वह ईश्वर हूं जो समझ से परे शांति देता हूं, और मैं तुम्हें राख के बदले सुंदरता दे रहा हूं। दूसरी चीज जो मैं हटाऊंगा वह है झूठे की आवाज। वह आवाज जो बहुत देर तक तुम्हारे कानों में फुसफुसाती रही, वह जिसने तुम्हें बताया कि तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो, पर्याप्त मजबूत नहीं हो, वादे के योग्य नहीं हो। वह आवाज जो तुम्हारे विचारों की नकल करती रही जब तक तुम्हें नहीं लगा कि यह तुम्हारा अपना प्रतिबिंब है। वह आवाज जो विश्वासघात से आई थी, परित्याग से आई थी, एक बच्चे के रूप में तुम्हारे ऊपर बोले गए शब्दों से, एक दोस्त के रूप में, एक सपने देखने वाले के रूप में। तुमने इस पर विश्वास करना शुरू कर दिया। तुम सिकुड़ने लगे, तुम उस खोल में रहने लगे जो आवाज ने बनाया था। लेकिन मैं और नहीं कहता हूं, ईश्वर कहते हैं, मैंने तुम्हें अधिकार के साथ, भाग्य के साथ, तुम्हारी आत्मा में दिव्य अग्नि के साथ बनाया है। मैंने तुम्हें तुम्हारे फेफड़ों में गूंजती स्वर्ग की आवाज के साथ बनाया है। ये शब्द संयोग की वजह से तुम्हें यहां खींच लिया गया था। तुम यहां लाए गए थे। तुम्हें मेरी आत्मा ने बुलाया था, क्योंकि मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं जो तुम्हें बदल कर रख देगा। तुमने मुझसे पूछा है कि कब चीजें बदल जाएंगी, कब भारीपन टूटेगा, कब तुम्हारा मन अंततः मुक्त होगा। मैं उस प्रार्थना का उत्तर दे रहा हूं। अब अगले 7 दिनों में तुम जान जाओगे कि बिना स्वयं इसके लिए लड़े मुक्ति का क्या अर्थ है। यह कोई युद्ध नहीं है जिसे तुम्हें जीतना है, यह एक वादा है। तुम्हें केवल विश्वास करना है। तुम बहुत कुछ से गुजरे हो। तुम्हें उन लोगों ने गलत समझा है जो तुम्हारी रक्षा करने वाले थे। तुम्हें उन लोगों ने आंका है जो नहीं जानते थे कि तुम किन संघर्षों का सामना कर रहे हो। तुमने दूसरों को तुमसे दूर जाते देखा है, यह न जानते हुए कि तुम बमुश्किल अपने आप को संभाले हुए थे। लेकिन इन सब के बीच तुमने मुझे जाने नहीं दिया। तब भी जब तुम्हें संदेह हुआ, तब भी जब तुमने प्रश्न किए, तब भी जब तुम क्रोधित थे, तब भी तुम मेरी ओर मुड़े। और जो लोग सोचते थे कि तुम्हारा काम खत्म हो गया है, उन्हें सदमा पहुंचाएगा। यह उन आवाजों को खामोश कर देगा जो तुम्हारे संघर्ष पर हंसते थे। यह उन लोगों के दिलों को नम्र कर देगा जो तुम्हारे नाम के खिलाफ बोलते थे। क्योंकि जब मैं आशीर्वाद देता हूं तो कोई शाप नहीं दे सकता। जब मैं छोड़ता हूं तो कोई रोक नहीं सकता। जब मैं दरवाजा खोलता हूं तो कोई भी इसे बंद नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, 7 दिनों में वजन और आवाज, बोझ और झूठ, ये 2 चीजें जिन्होंने तुम्हें बांध रखा है, वे मेरे वचन से गायब हो जाएंगी। धीरे धीरे, नहीं अंततः, नहीं बल्कि अचानक। जैसे जेरिको की दीवारें एक पल में गिर गईं, वैसे ही लाल सागर जैसी ये बाधाएं
विभाजित हो जाएंगी। तो क्या तुम्हारा रास्ता स्पष्ट हो जाएगा जैसे लाजर कब्र से बाहर आया? तो क्या तुम्हारा भाग्य पुनर्जीवित होगा? किसी को भी तुम्हें समझाने न दे। यह संदेश तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए है। यह तुम्हारा क्षण है, यह तुम्हारी पुष्टि है। मैंने दुश्मन को तुम्हें घेरते देखा है, तुम्हारे दिमाग को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे आसपास जो हो रहा है वह सबूत है कि मैं चला गया हूं। लेकिन तुम यह नहीं जानते कि छिपने का समय समाप्त हो गया है। अब सबूत वादे से मेल खाएंगे। देवदूत कहते हैं, ये दो चीजें जो एक छाया की तरह आपके पीछे आई हैं, दुख और विलंब अगले 7 दिनों के भीतर आपके जीवन से गायब हो जाएंगे, क्योंकि मैंने ऐसा घोषित किया है। मैंने तुम्हारा दुख देखा है, मैंने तुम्हें छुपकर रोते हुए देखा है। मैंने उन शब्दों को सुना है जिन्हें तुम कभी जोर से नहीं कह सकती थी। और मैं तुम्हारे साथ प्रतीक्षा के हर मौन घंटे में, हर रात जो खत्म होने से इनकार करती थी, हर मौसम में रहा हूं जो अंतहीन लगता था। तुमने सोचा था कि मैं दूर हूं, लेकिन मैं तुम्हारे फेफड़ों में सांस से भी करीब था। मैंने तुम्हारा नाम अपनी हथेली पर लिखा है और तुम्हारे दर्द का एक पल भी अनदेखा नहीं गया है। मेरे बच्चे, अब मेरी बात सुनो। जिसने तुम्हें रोक रखा था तो वह टूटने वाला है, और जिसने तुम्हारे भाग्य में देरी की है वह हटने वाला है। ये दो चीजें जो दुख तुम्हारी आत्मा से चिपकी हुई हैं, और देरी जिसने तुम्हारे कदमों को धीमा कर दिया है, वह तुम्हारे प्रयास से नहीं, तुम्हारी शक्ति से नहीं, बल्कि मेरी आत्मा से जा रही है। क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारे जीवन में एक नया काम कर रहा हूं। तुम नहीं जानती कि आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या हो रहा है। तुम सोचती हो कि चीजें शांत हैं, लेकिन वे नहीं हैं। देवदूत तुम्हारी ओर से आगे बढ़ रहे दूर हो गए। वास्तव में मैं और करीब झुक गया। जब बाकी सब दूर झुक गए, तुम्हें लगा कि यह खत्म हो गया है, लेकिन मैं अभी शुरुआत कर रहा था। तुम हार मानने को तैयार थे, लेकिन मैं यात्रा के अंतिम पड़ाव की तैयारी कर रहा था। 7 दिन बस इतना ही लगेगा। इसलिए नहीं कि तुमने इसे अर्जित किया है, इसलिए नहीं कि तुम इसके लायक हो, बल्कि इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मेरी कृपा तुम पर है। मेरा प्यार नाजुक नहीं है, यह मनुष्य के प्यार की तरह नहीं है। मेरा प्यार अटल, अडिग, शाश्वत है, और उस प्यार में से मैंने उस दुख को समाप्त करने का विकल्प चुना है जो छाया की तरह तुम्हारा पीछा करता रहा है। कुछ गहरी शांति है जो मैं तुम्हारे भीतर रखना चाहता हूं। शांति वह नहीं जो दुनिया देती है, वह उथली नहीं जो परिस्थितियों पर निर्भर करती है, बल्कि मेरी शांति जो सब कुछ पार कर जाती है, उस दुख को समझना जिसे तुमने उठाया है। यहां तक कि जिसे तुमने खुद से कहा था कि तुमने जाने दिया है, वह पुरानी त्वचा की तरह तुमसे दूर हो। आत्मसंदेह के प्रश्न जो आपको बार बार एक ही स्थान पर चक्कर लगवाते रहते हैं। लेकिन मैं आज ये घोषित कर रहा हूं कि विलंब अब आप पर शासन नहीं करेगा। मैं आपके मार्ग में खड़ी बाधाओं को हटा रहा हूं, जिन्हें आप देख सकते थे और जो आत्मा में अदृश्य थे। विलंब एक कोहरे की तरह रहा है जो आपकी दृष्टि को धुंधला कर रहा है और आपके कदमों को धीमा कर रहा है। लेकिन 7 दिनों में कोहरा छंट जाएगा। आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, आप स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ पाएंगे। मैं आपको केवल गति नहीं दे रहा हूं, मैं आपको दिव्य स्पष्टता दे रहा हूं। आप जाग जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या करना है। कोई अनुमान नहीं, कोई भ्रम नहीं। अब उन उत्तरों की प्रतीक्षा नहीं जो कभी नहीं आते। मैं आपको स्वयं उत्तर दे रहा हूं। आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए। आपको विश्वास करना चाहिए कि मेरे शब्द खाली नहीं हैं। आपको थके होने पर भी प्रार्थना करनी चाहिए, यहां तक कि जब यह व्यर्थ लगता है, क्योंकि आपके द्वारा प्रार्थना किया गया प्रत्येक शब्द एक कुंजी है। आपका प्रत्येक आंसू एक भेंट है, और तुम्हें प्यार करने के लिए तुम्हारे साथ खड़े होने का दिखावा किया, तुम्हारा साथ देने का दिखावा किया। लेकिन इस दौरान उनका दिल तुमसे दूर था। वे तुम्हारी मौजूदगी में मुस्कुराए, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे आहें भरते रहे। वे तुम्हारे सपनों को सुनते रहे, केवल उनका चुपके से मजाक उड़ाने के लिए। लेकिन उनका मुखौटा उतर रहा है, सच्चाई सामने आ रही है। आखिरकार भगवान इस महिला को उजागर कर रहे हैं। इसे अभी खोलो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जिसने खुद को वफादार के रूप में प्रच्छन्न किया, जिसने तुम्हें छोटा रखने के लिए सिर्फ अपने करीब रखने की कोशिश की, वह सामने आ रही है। मैं उसे उस स्थान पर रहने की अनुमति नहीं दूंगा जिसे मैंने तुम्हारे भाग्य के लिए पवित्र किया है। मैं वह हटा रहा हूं जो नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारे घेरे को साफ कर रहा हूं, क्योंकि जो मैं तुम्हें देने वाला हूं वह झूठ से घिरा नहीं हो सकता। यह संदेश तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे पड़ोसी के लिए नहीं, किसी अजनबी के लिए नहीं। तुम जिसने इंतजार किया, जिसने सहा, जिसने सवाल किया कि क्या मैं अभी भी बोल रहा हूं, तुम
जो लोगों से भरे कमरों में अदृश्य महसूस करते थे, तुम भुलाए नहीं गए हो। यह तुम्हारा क्षण है, यह तुम्हारा बदलाव है जो तुम्हारे जीवन से जा रहा है। तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं लिया जा रहा है, इसे तुम्हें ठीक करने के लिए हटाया जा रहा है। तुम्हारे भविष्य में दुख के लिए कोई जगह नहीं है, देरी के लिए तुम्हारे उद्देश्य में कोई जगह नहीं है। 7 दिनों में तुम अलग तरह से सांस लोगे। आप संकेत देखेंगे, आपको पुष्टि प्राप्त होगी। आप देखेंगे कि वजन चला गया है और कमरा अलग लगता है। आपकी आत्मा पहले से ही जानती है कि कुछ बदल रहा है। आपने बेचैनी महसूस की है, आपने किसी चीज के अंत को महसूस किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं पानी को हिला रहा हूं। मैं आपको उन जगहों से जगा रहा हूं जहां आप भावनात्मक रूप तुम्हारे बारे में है, यह किसी और के लिए नहीं है। यह एक अजनबी मित्र या किसी ऐसे व्यक्ति का संदेश नहीं है जिसे तुम कभी जानते थे। यह संदेश आपके द्वारा बोले गए हर शब्द, तब भी जब आपको लगा कि यह हवा में शोर के अलावा कुछ नहीं है। मैंने आपकी आवाज सुनी है और आपकी आवाज का लहजा सामान्य नहीं रहा है क्योंकि आपकी आत्मा शांत नहीं है। आपका लहजा सिर्फ मात्रा या लय में ही नहीं बल्कि उसके पीछे की पीड़ादायक आत्मा में भी बदल गया है। आप एक ऐसे वजन के साथ बोलते हैं जिसे कोई और नोटिस नहीं करता है, लेकिन मैं करता हूं। यह संदेश आपके लिए है और मैं चाहता हूं कि आप इसे गंभीरता से लें। मुझे पता है कि जीवन उचित नहीं लगा, मुझे पता है कि लोगों ने आपको गलत समझा है और इससे भी बदतर आपके शब्दों के पीछे की चीख को नजरअंदाज कर दिया है। आप कहते हैं कि आप ठीक हैं और आपकी आवाज कांपती है। आप कहते हैं कि यह ठीक है, लेकिन आपके स्वर में कंपन एक और कहानी बयां करती है। आपने शब्दों के पीछे छिपना सीख लिया है ताकि ऐसे वाक्य तैयार किए जा सकें जो स्वीकार्य लगे, लेकिन मैं आपका भगवान आपके द्वारा की गई ध्वनियों से कहीं अधिक गहराई से देखता हूं। मैं आपके दिल की भाषा देखता स्वीकार करें कि यह किसी ऐसे व्यक्ति का स्वर है जो अपनी दुनिया को अदृश्य तरीकों से घूमते हुए भी शांत रहने की कोशिश कर रहा है। यह उस दिल की आवाज है जो तब भी वफादार रहा है जब दूसरे लोग आपसे दूर चले गए हैं। आपकी आवाज आपकी लड़ाइयों का भार उठाती है और फिर भी यह गाती है। यह एक चमत्कार है। आपका स्वर उस व्यक्ति की आवाज है जो मौन में प्रार्थना करता है, उम्मीद करता है कि मैं जवाब दूंगा, तब भी जब आपके होंठ अब शब्दों को बनाना नहीं जानते हैं। हां, मैं इसे देखता हूं, मैं आपको देखता हूं। प्रिय, आपकी आवाज आपके लिए भी अपरिचित हो गई है। ऐसे क्षण होते हैं जब आप बोलने के बाद रुक जाते हैं और आश्चर्य करते हैं कि क्या वह मैं था। मेरी आवाज ऐसी क्यों थी? यह आपकी कल्पना नहीं है। एक बदलाव हुआ है, इसलिए नहीं कि आप सुधार से परे टूट गए हैं,